नवीन कुमार मानिकलाल एरे। मैं काजूपाड़ा हिंदी स्कूल अ, में एक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और आज हम लोग जो है ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत मैथ्स ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो मैथ इस सब्जेक्ट में हम लोग आज डेसिमल जो है मतलब डेसिमल फ्रैक्शन ये जो है टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आज आपके सामने। तो हम लोग चलते हैं कि किस प्रकार से डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? दशमलव भिन्न, इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव भिन्न। सबसे पहले आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। इसमें डेसिमल फ्रैक्शन ये हमारा टॉपिक है। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब हिंदी में होता है दशमलव भिन्न। तो यहाँ पे देखो सौमित्रा जो है, सौमित्रा नाम के एक लड़के ने बोला है, सर टुडे आई सा एमआरपी 24.50 printed on a box of medicine. What does it mean? इसका मतलब क्या होता है? मतलब सौमित्रा जो है नाम के इस लड़के ने कहा है कि सर टुडे आई सा एमआरपी 24.50 printed on a box ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन का जो एक ड्रॉप है आई ड्रॉप, इस आई ड्रॉप में एमआरपी जो है सर 24.50 लिखा हुआ है, प्रिंटेड है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? ये अपने सर से सौमित्रा जो है ये पूछ रहा है। टीचर एमआरपी मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब होता है कि कोई भी दुकानदार जो है वो इस आई ड्रॉप को 24.50 मतलब 24 रुपए 50 पैसे से अधिक कीमत में नहीं बेच सकता। द सेलर कैन सेल दैट मेडिसिन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 24 रुपीज एंड 50 पैसे। मतलब अधिक से अधिक कोई भी सेलर इस आई ड्रॉप को ओनली 24 रुपीज एंड 50 पैसे में ही बेच सकता है। देन रेखा बोलती है, बट हाउ डज 24.50 mean 24 rupees 50 पैसे? But how does 24.50 मतलब 24.50 मतलब 24.50 का मतलब 24 रुपीज 50 पैसे कैसे? रेखा क्या बोलती है अपने सर से बच्चों कि सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि इस आई ड्रॉप के ऊपर जो एमआरपी प्रिंटेड है 24.50 इसका मतलब 24 रुपए और 50 पैसे ही होता है, 24 रुपीज एंड 50 पैसे ही होता है। ऐसा आपने कैसे बोल दिया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। देन टीचर क्या बोलते देखो, टीचर 24.50 हैज बीन रिटन इन डेसिमल फॉर्म। बच्चों ये जो 24.50 लिखा हुआ है ये जो है डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब दशमलव के फॉर्म में लिखा हुआ है। टू अंडरस्टैंड द आंसर टू योर क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड द आंसर टू योर क्वेश्चन मतलब तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर समझने के लिए यू विल फर्स्ट हैव टू लर्न अबाउट डेसिमल फ्रैक्शन एंड वे दे आर रिटर्न। अगर आपको आपके आंसर का आपके क्वेश्चन का आंसर अगर चाहिए तो सबसे पहले बेटा आपको ये समझना होगा कि यू विल फर्स्ट हैव टू लर्न अबाउट डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है मतलब दशमलव भिन्न क्या होता है ये आपको समझना होगा। आप सभी बच्चों ने देखो बहुत बार शॉप में गए होंगे या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसमें आप लोग देखते होंगे कि जैसे हम लोग जो यहाँ पे एक चित्र दिया है, देखो पहला वाला जो है इसमें क्या दिया हुआ है, एक टॉयज दिया हुआ है, बराबर है। इसका रेट जो है मैंने ऑनलाइन फर्स्ट प्राइस जो है इस साइट पे दिखा, तो उसका रेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है 224.10 200 मतलब 224.10। इसका भी पॉइंट में मतलब दशमलव में जो है यहाँ पे रेट लिखा हुआ है। ध्यान ये शूज है, देखो इसका रेट लिखा हुआ है 543.90 मतलब 543.90। इसका भी मतलब पॉइंट के बाद में 90 लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये देखो एक कलर पेंसिल है, इसमें भी 89.10 लिखा हुआ है, मतलब इसमें भी इसका रेट जो है ये पॉइंट में लिखा हुआ है। ध्यान इधर भी देखो 89.10 लिखा हुआ है। उसके बाद हिमालय का एक प्रोडक्ट है बेबी पाउडर है,
इस बेबी पाउडर का रेट भी देखो, आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 373.7 हाई। देन उसके बाद अगर आप ये देखते हो एक बोर्ड लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल बोर्ड, उसका जो रेट है तो उसका रेट भी है 245.40। मतलब इस प्रकार से जो हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं ऑनलाइन बोलो या फिर हम लोग जब दुकान में जाते हैं तब देखते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट का जो है रेट ये पॉइंट में दिया हुआ होता है। आप सभी ने अनुभव किए होंगे जब हम लोग मेडिसिन खरीदने जाते हैं मेडिकल में, तब भी हम देखते हैं कि जो दवाइयों का जो रेट होता है वो पॉइंट में होता है और कुछ प्रोडक्ट का जो है रेट भी वो पॉइंट में होता है। हम लोग सभी बच्चे भी जो है और टीचर्स भी है, हम लोग जो है मैक्सिमम टाइम अभी आज के डेट में क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन खरीदी करते हैं, चाहे वो अमेजोन से हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट से हो, चाहे वो एजियो से हो, चाहे वो फर्स्ट क्राई से हो। बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स है जिससे हम लोग खरीदी करते हैं। उसमें बच्चों के कपड़े बोलो या फिर हम लोग बड़ों बड़ों के कपड़े बोलो, साड़ियाँ बोलो, मतलब बहुत से जो प्रोडक्ट जो है हम लोग ऑनलाइन खरीदी करते हैं, उन प्रोडक्ट में भी आप लोग देखते होंगे कि इसमें जो है पॉइंट दिया हुआ होता है और पॉइंट के बाद कुछ डिजिट दिए हुए होते हैं। तो इसको समझने के लिए यही बच्चे जो है टीचर से पूछ रहे हैं और यही टीचर जो है बच्चों को एक्सप्लेन अभी इसके बाद में करने वाले कि इसके लिए सबसे पहले जो है बच्चों को क्या समझना होगा बेटा कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। डेसिमल फ्रैक्शन जो है हमको पहले सबसे पहले समझना होगा। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में दशमलव भिन्न। टीचर ने वही बोला है सौमित्रा को और रेखा को कि सबसे पहले हमको जो है डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है और उसको लिखने के अलग अलग वे क्या है, रास्ते क्या है, वो हमको पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से हमने बहुत से प्रोडक्ट के बारे में भी देखे कि प्रोडक्ट का रेट जो है कैसे पॉइंट में दिया हुआ है। ये हमने टॉय देखे, उसके बाद में शूज देखे, उसके बाद में कलर पेंसिल्स देखे और भी कलर पेंसिल्स देखे, उसके बाद में जो हिमालय का प्रोडक्ट वो देखे, उसके बाद में जो है हमने अल्फाबेटिकल जो बोर्ड है उसका भी रेट देखे। तो सभी का रेट जो यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट में दिया हुआ है। मतलब पूरा रेट 224 रुपए 10 पैसा, उसके बाद में 543 रुपए 90 पैसा, इस प्रकार से 89 रुपीज 10 पैसा, इस प्रकार से जो है यहाँ पे प्रोडक्ट के रेट दिए हुए हैं। तो बच्चों को यही चीज समझ में नहीं आ रही है कि सर आपने ऐसा क्यों बोले। बच्चों का बोलना ऐसा है कि सर आपने ऐसा क्यों बोले कि 224 रुपए और 10 पैसा, मतलब ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये रुपया है और ये पैसा है। यही चीज हमको अभी आगे पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न। A fraction whose denominator is 10, 100 or 1000 or any other 10 time multiple of 10 is called a decimal fraction। डेसिमल फ्रैक्शन की यहाँ पे एक परिभाषा दी हुई है कि जिस फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न मतलब आप सबको पता है कि इसके पहले मैंने एक बार आपको बताया हो कि भिन्न मतलब क्या होता है। भिन्न मतलब वो जो नंबर होता है वो पूरा नहीं होता है और वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। A fraction whose denominator is 10, 100 or 1000 or any other 10 time multiple of 10 is called a decimal fraction। मतलब जिस फ्रैक्शन, जब हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं और जिस भिन्न के डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 या फिर 10 से मल्टीप्लाई ऐसी कोई भी संख्या लिखी हो उसे बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब कोई भी भिन्न हो उसके भिन्न में जो है उसके डिनोमिनेटर में, मतलब उसके हर में क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए या 10 से मल्टीप्लाई कोई भी संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 34 10th लिखा हुआ है, 34/100, 5/100। तो अभी इसको जो है आज के डेट में पहले जो बोलते 34/100 बोलते थे, अभी इसको बोलेंगे 34 10 100 500 1400 125,000। इस प्रकार से हम लोग इसको अभी पढ़ते हैं। 27/100 ये है डेसिमल फ्रैक्शन। ये है सब डेसिमल फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, कहीं पे 10 लिखा हुआ है।
इस प्रकार से जो है हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन जो है, डेसिमल फ्रैक्शन को आगे देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन को और भी किस प्रकार से लिखा जा सकता है। दिस फ्रैक्शन आर रिटन इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है मतलब 5/10 या 5/10, 68/100 या 6800, 285/100, ये जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब 5 जो है यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर है, और 10 जो है ये डिनोमिनेटर है। 68 यहाँ पे जो है न्यूमरेटर है, और 100 जो है ये डिनोमिनेटर है। 285 जो है ये न्यूमरेटर है, और यहाँ पे 100 जो है ये डिनोमिनेटर है। दिस फ्रैक्शन आर रिटन इन अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म। ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये जो भिन्न लिखा हुआ है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इट इज कन्वीनियंट टू राइट दिस फ्रैक्शन इन अनदर वे। इस फ्रैक्शन को जो 5/10, 68/100 और 285/100, इसको हम लोग और भी अलग वे से लिख सकते हैं। इन द कन्वीनियंट टू राइट दिस फ्रैक्शन इन अनदर वे। देखो बच्चों, इसी फ्रैक्शन को, इसी भिन्न को हम लोग और भी अनदर वे से लिख सकते हैं। वो अनदर वे कौन सा है वो हम लोग देखने वाले हैं। टू यूज दिस न्यू मेथड, मतलब इसी भिन्न को हम लोग और भी न्यू मेथड के साथ लिख सकते हैं। लेट अस लुक एट और यूजुअल मेथड ऑफ राइटिंग नंबर। जो हम लोग व्यवहारिक जीवन में जो हम लोग लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, उसके बारे में हम लोग देखने वाले कि हम लोग कैसे अपने व्यवहारिक जो यूजुअल मेथड ऑफ राइटिंग नंबर इस प्रकार से लिखा जाता है। व्यवहारिक जीवन में नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में वी मैच न्यू प्लेसेस फॉर 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। देखो, इन दिस मेथड वी मेक न्यू प्लेस फॉर 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। The place value of each of these is 10 times that of the previous place। मतलब जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, बराबर है। तो यूनिट से जो है 10 मल्टीप्लाई होता है 10 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 100 मिलेगा। फिर 100 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1000 मिलेगा। मतलब वो 10 मल्टीप्लाई करते जाना पड़ता है, ठीक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज इज, मतलब प्लेस वैल्यू मतलब आपको समझता है ना, जैसे यूनिट में अगर 5 लिखा है तो उसका प्लेस वैल्यू 5 ही है, पर 10 में अगर 5 लिखा है तो उसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 into 10, 5 into 10 is equal to 50। मतलब उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर वो यूनिट 10 की प्लेस पे है तो उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर वही जो है 5 100 के प्लेस पे है तो 50 into 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से वो 10 मल्टीप्लाई होते हुए जाता है। फॉर एग्जाम्पल 110 इक्वल 10 यूनिट, 110 इक्वल 10 यूनिट। अब 110 इक्वल 10 यूनिट कैसे होगा, 110 इक्वल फॉर एग्जाम्पल 110 इक्वल 10 यूनिट, 110 इक्वल 10 यूनिट के, मतलब 110 जो है वो 10 यूनिट के बराबर होता है। अगर यूनिट में आप 10 लिख दो तो उसका मतलब होता है 110। यूनिट में अगर मान लो आपने मतलब 10 यूनिट लिख दिए तो उसमें से जो 1 है वो क्या है, 110 है। वो क्या है, 110 है। 100 इक्वल टू 10 10 मतलब अगर आप लिखते हो यूनिट में 10 टेंस तो उसका मतलब हो गया 100। 10 टेंस लिखते हो तो आप उसका मतलब हो गया 100 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से वो आगे भी आप लोग जो है, अगर आप लोग 100 में जो है 100 में लिखते हो कि 10 100 मतलब 1000। नाउ लेट अस थिंक इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब हम लोग अभी क्या है कि हमने यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 इस साइड गए।
अब हमको उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, अब उसके हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। If we divided 100 into 10 equal part, if we divided 100 into 10 equal part, if we divided 100 को हमको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 100 को अगर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या होगा? 100 मतलब 100, बराबर है। अब 100 को 10 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? एक पार्ट में 10 हो जाएगा, बराबर है। एक पार्ट में क्या होगा? 10 हो जाएगा। एंड each part is 110, each part is 110, मतलब 100 को अगर हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 पार्ट में 10, सेकंड पार्ट में 10, इस प्रकार से 10 के 10 पार्ट बन जाएंगे। The 10 place is to the right of the 100। देखो 10 का प्लेस जो है आप सभी को पता है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 10 का जो प्लेस होता है ये 100 के राइट में होता है, बराबर है। 10 जो है मतलब 10 जो है यूनिट के बाद 10 आता है और 10 के बाद 100 आता है, तो 100 के जो है राइट साइड में 10 होता है। 110 is divided into 10 parts, 110 is divided into 10 parts। अगर आप 10 को 110 को अगर डिवाइड करते हो 10 पार्ट में तो प्रत्येक पार्ट में कितना आ जाएगा? 1 आएगा, बराबर है बच्चों। अगर 10 है, 10 को आप अगर 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो प्रत्येक पार्ट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। Each part is 1 unit, each part is 1 unit। The unit place is to the right of the 10 place। और जो है यूनिट प्लेस जो होता है मतलब जो 1 पार्ट 10 का 1 पार्ट जो यूनिट प्लेस जो होता है, यूनिट प्लेस जो है द यूनिट प्लेस इज टू द राइट ऑफ द 10 प्लेस, 10 प्लेस के राइट में जो है यूनिट प्लेस को हम लिखते हैं, बराबर है। सिमिलरली इफ 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, वैसे ही अगर मान लो अभी देखो हमने 100 को 10 इक्वल पार्ट में किए तो क्या हुआ? एक पार्ट में 10 आया, एक पार्ट में 10 आया। अब हमने उसके बाद 10 को जो है 10 पार्ट में डिवाइड किए तो एक पार्ट में 1 आया। बट अगर हमको यूनिट को जो है 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो उसके एक पार्ट में क्या आएगा ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। तो अगर हम यूनिट को जो है इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इफ 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, अगर हम लोग 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट मतलब एक यूनिट को अगर हम लोग जो है 10 पार्ट में डिवाइड करना है, ईच पार्ट क्लास चालू होगा आपका इसलिए 1/10 मतलब अच्छा यूनिट को अगर हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसके एक पार्ट का वैल्यू जो है ये 1/10 होगा, उसके एक पार्ट का वैल्यू जो है वो 1/10 होगा। अगर यूनिट को हम 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सिमिलरली मतलब समान पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं उसके 10 पार्ट में तो उसके एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा? 1/10 भी पढ़ सकते हो इसको या 1/10 भी पढ़ सकते हो। फॉर दिस अ प्लेस इज मेड टू द राइट ऑफ द यूनिट प्लेस, और ये 1/10 जो है वो कहाँ लिखा जाता है? यूनिट के राइट साइड में, मतलब दशमलव चिन्ह के बाद में लिखा जाएगा इसको। बट ठीक है, मतलब यूनिट के बाद में देखो हम लोग तो अभी तक यही पढ़े हैं कि यूनिट ये लास्ट होता है, बराबर है। यूनिट के पहले 10 आता है, उसके पहले उसके बाद 100 आता है, 100 के बाद 1000, इस प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं, बराबर है। पर अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? यूनिट के राइट साइड में क्या आएगा हम वो देख रहे हैं। यूनिट तक की संख्या पूरी होती है, उसके बाद की जो भी हम लोग लिखेंगे, जो भी हम लोग डिजिट लिखेंगे वो जो है डेसिमल के बाद में लिखेंगे, मतलब दशमलव चिन्ह के बाद में लिखेंगे। इसलिए मैंने बताया कि यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। अगर यूनिट को हम लोग 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूनिट को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसके एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा? 1/10। फॉर दिस मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से जो है वो दशमलव के बाद में हम लोग दशमलव के बाद में जो डिजिट लिखते हैं उस वो दशमलव के बाद क्यों लिखी जाती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट तक के जो संख्या होती है वो पूरी होती है, उसके बाद जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो
पूरे नहीं होते हैं, इसीलिए क्योंकि यूनिट जो है, यूनिट को अगर हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसके एक पार्ट का मीनिंग होता है 1/10। For this, a place is made to the right of the unit place. For this, a place is made to the right of unit place. 1/10 मीन्स होता है 1/10। देखो 1/10 इसको अभी पढ़ते हैं 1/10, पहले पढ़ते थे 1/10, अभी पढ़ते हैं 1/10। 1/10। This place is called the 10th place or the first decimal place। इसको बोलते हैं called the 10th place। इसको 10th place भी बोलते हैं या तो फिर इसको बोलते हैं डेसिमल प्लेस, मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस। मतलब ये दशांश है। ये क्या है? यूनिट के जो राइट साइड में जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं दशांश। उसको बोलते हैं 10th प्लेस भी बोला जाता है और फर्स्ट डेसिमल प्लेस ऐसा भी कहा जाता है। उसको बोलते हैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस। देखो डेसिमल फ्रैक्शन जो है उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको डेसिमल मतलब किस प्रकार से अलग मेथड से कैसे लिखा जाता है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे 34 है, 34 100 लिखा हुआ है, बराबर है। अभी हमको यहाँ पे अगर मान लो 10 है, 100 की जगह मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ठीक है, 10 हो गया। तो इसको कैसा लिखेंगे हम लोग? 3.4, बराबर है। मतलब ये 3.4 मतलब 3 जो ये यूनिट है, पर यूनिट के राइट साइड में जो ये 4 लिखा हुआ है ना, ये 4 क्या है? ये फर्स्ट डेसिमल फॉर्म है, मतलब ये है दशांश, इसको बोलते हैं दशांश। जैसे हमने देखिए इसमें स्लाइड में देखिए, यहाँ पे हमने देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे जो मैंने 4 दिखाया वो 4 जो है फर्स्ट डेसिमल प्लेस ही था। 4 जो है ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस ही है, इसको बोलते हैं दशांश। हिंदी में बोलते हैं इसको दशांश। मतलब जो यूनिट के बाद में दशमलव चिन्ह के बाद में जो लिखा जाता है 4, ये जो 4 है ये 4 है दशांश। इसको बोलते हैं फर्स्ट डेसिमल नंबर, ठीक है, फर्स्ट डेसिमल नंबर या डिजिट। फर्स्ट डेसिमल प्लेस भी ऐसा कहा जाता है या 10th भी कहा जाता है, 10th प्लेस ये भी ऐसा कहा जाता है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द डेसिमल पॉइंट क्या है। व्हाट इज द डेसिमल पॉइंट? द डेसिमल प्लेस इज क्रिएटेड फॉर राइटिंग अ फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है, देखो हमने अभी तक के क्या पढ़े थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना हमने पढ़े थे कि फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा जाता है, बट फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं। द डेसिमल प्लेस इज क्रिएटेड फॉर राइटिंग अ फ्रैक्शन। देखो द डेसिमल प्लेस इज क्रिएटेड फॉर राइटिंग अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को लिखने के लिए जो है डेसिमल प्लेस को क्रिएट किया गया है, किस प्रकार से उस फ्रैक्शन को हम लोग वहां पे लिख सकते हैं। When writing number, a dot मतलब point is written after the last digit of the whole part of the number in indicate the end of the part। देखो इसमें एक्सप्लेन किया है बच्चों किस प्रकार से कि when writing number, जब भी हम नंबर लिखते हैं, a dot is written after the last digit। जो लास्ट डिजिट होता है मतलब यूनिट, लास्ट डिजिट क्या, होल नंबर का लास्ट डिजिट क्या होता है? यूनिट होता है, बराबर है। राइट आफ्टर द लास्ट डिजिट ऑफ होल पार्ट ऑफ अ नंबर टू इंडिकेट द एंड ऑफ दैट पार्ट। जो डॉट हम देते हैं वो जो है होल डिजिट नंबर जो है उसका एंड जो है वो इंडिकेट करता है कि भाई ये पूरा नंबर है। और उसके पॉइंट के बाद या डॉट के बाद जो नंबर लिखा जाएगा, डॉट के बाद जो नंबर लिखा जाएगा वो पूरा नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा। और इसी प्रकार से जो है this symbol is called a decimal point। और इसी जो है सिंबल को, इसी डॉट या इसी पॉइंट को जो है डेसिमल पॉइंट ऐसा कहा जाता है। इसी पॉइंट को डेसिमल पॉइंट ऐसा कहा जाता है। The decimal point is used to write 8
into 5/10 as 8.5। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से इसको हिंदी में बोलते हैं 8 सही 5/10। 8 सही 5/10। The decimal point is used to write 8 into 5/10 as 8.5। मतलब 8 सही 5/10 को यहाँ पर अगर डेसिमल पॉइंट में लिखना है तो क्या लिखेंगे 8.5। क्या लिखेंगे 8.5। क्यों? क्योंकि 8 जो है ये पूरी संख्या है, मतलब होल नंबर है। 8 जो है ये होल नंबर है। बट 5/10 जो है 5/10 मतलब मैंने आपको यही बताया था कि जो पूरी संख्या के बाद जो पहले मतलब डिजिट लिखा जाता है वो 10th का प्लेस होता है। 10th का प्लेस डेसिमल के बाद वाला प्लेस, पहला प्लेस, तो वो आएगा 0.5। 5/10 या 5/10 का मतलब ही होता है 0.5 और होल नंबर क्या है 8, तो 8 के बाद 8.5। वैसे ही 20 into 3/10 या 20 into 3/10 इज रिटर्न एज 20.3। इस प्रकार से उसको लिखा जाएगा। ठीक है। 7/10 का मतलब होता है कैन बी रिटर्न एज 7/10 और 0.7। 0.7 10 का मतलब ही होता है दशमलव के बाद जो डिजिट लिखा जाता है वो उसका प्लेस। ठीक है। 7/10 is usual way of writing the number and 0.7 is decimal way। देखो 7/10 is usual way of writing, मतलब 7/10 जो है हम लोग भिन्न ऐसा यूजुअली लिखते हैं। 7/10 ये हम लोग यूजुअली लिखते हैं, बट अगर उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे आप? उसी भिन्न को, उसी फ्रैक्शन को आप कैसे लिखोगे डेसिमल फॉर्म में? 0 पॉइंट या 0.7 0.7 इस प्रकार से आप इस वे में लिखोगे। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है उस भिन्न जो है फ्रैक्शन को किस प्रकार से हम लोग जो है डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 55 100 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में? देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.55 मतलब 55। ये 200 से लिखा हुआ है। अभी हमने 100 वाला पढ़े नहीं, देखो इसलिए मैं 2/10 पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। 2/10 को हम लोग कैसे लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में? 0.2 क्योंकि ये 2/10 है। 2/10 मतलब जो दशमलव के बाद में जो लिखा जाता है वो 10th है, क्योंकि यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। इसीलिए हम लोग 0 पूर्णांक जो संख्या है, पूर्णांक संख्या मतलब हमको पूरी जो संख्या है होल संख्या है वो 0 है, मतलब यहाँ होल संख्या लिखी हुई है क्या? नहीं लिखी हुई है, इसीलिए हम लोग वहाँ 0 लिखेंगे। और 2/10 मतलब ये दशमलव के बाद जो पहला प्लेस, दशमलव के बाद जो है पहला प्लेस, तो वो वहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में देखो 4/10 लिखा हुआ है। 4/10 में क्या आएगा? उसको अगर हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो क्या आएगा? 0.4 या 4, 0.4। ठीक है। उसके बाद देखो ये 5/10 या 5/10 है। 5/10 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 0.5 0.5। उसके बाद 8/10 को ऐसा लिखेंगे 0.8। इस प्रकार से लिखेंगे, बराबर है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ बताया है कि 9/10 है, तो 9/10 को कैसा लिखेंगे? 9/10 में भी वही आएगा 0.9 0.9। इस प्रकार से हम उसको लिखेंगे। समझ में आया बच्चों आपको कि किस प्रकार से जो है फ्रैक्शन को हम लोग जो है ये दशमलव भिन्न में हम लोग लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं।
इसके बाद है प्रॉब्लम सेट 36। प्रॉब्लम सेट 36 को क्या बोला है देखो, राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन मतलब इसमें पूर्णांक संख्या है और अपूर्णांक भी मतलब भिन्न भी है, ठीक है। 3 ये होल नंबर है और 9/10 मतलब दशमलव के बाद जो है पहला प्लेस वो हमको लिखना है, जो मैंने आपको बताया समझाया। सेकंड एग्जांपल में क्या दिया हुआ है 1, उसके बाद में 4/10, 5 into 3/10, उसके बाद में 8/10, उसके बाद में 7/10। इस प्रकार से कुल जो है कितने एग्जांपल दिए हुए हैं, 5 एग्जांपल दिए हुए हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से। देखो पहला एग्जांपल क्या है 3, 9, 10, 3, 9, 10। तो 3, 9, 10 का क्या होगा, देखो 3 ये होल नंबर है इसलिए जैसे का वैसा आप लोग यूनिट में लिखोगे क्योंकि 3 एक यूनिट है और जैसे का वैसा आप लोग जो है 3 को यूनिट के रूप में लिख दोगे। उसके बाद 9, 10, 9, 10 मतलब यहाँ पे हमको 9 लिखना है बस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक संख्या दी हुई है मतलब यूनिट जो है 3 दिया हुआ है, 9, 10 का मतलब होता है 0.9, तो पॉइंट के बाद 9 लिख देना है। उसके बाद हम लोग दूसरा चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोला है 8/10। 8/10 का मीनिंग क्या होता है 8/10 मतलब 0, क्योंकि होल नंबर कुछ भी नहीं है। होल नंबर दिया हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मतलब पूर्ण संख्या दी हुई है क्या, नहीं दी हुई, तो इसके लिए यूनिट के प्लेस में कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। उसके बाद दशमलव का चिन्ह देना है या पॉइंट डॉट देना है और उसके बाद में 8/10 तो यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है प्रॉब्लम सेट, इस प्रकार से आपको जो है प्रॉब्लम सेट 36 जो है ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़े थे, अभी तक हमने पढ़े 10th के बारे में, अब 100 के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है डेसिमल फ्रैक्शन में किस प्रकार से हम लोग जो है 100 को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ 1/10, 1/10 ये क्या है, 1/10 क्या है, मैंने बताया कि यूनिट के अगर 10 पार्ट करते हैं तो उसके एक पार्ट का वैल्यू होता है 1/10, उसके एक पार्ट का वैल्यू होता है 1/10, बराबर है, जिसको बोलते हैं दशांश। इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। अगर हम 1/10 को अगर डिवाइड करते हैं 10 इक्वल पार्ट में तो ईच पार्ट बिकम 100 होता है, मतलब 1/10 को हम लोग अगर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट बिकम 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईच पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 और 100 ऐसा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देयरफॉर नोट दैट 1/10 मतलब 10/100, 1/10 का मतलब ही होता है 10/100 या 0.1 इज इक्वल टू 0.10। देखो अभी ये जो 0.1 है इसमें जो 1 लिखा हुआ है ये 10th के प्लेस पे, 10th के प्लेस पे, मतलब मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था, देखो इस वाली स्लाइड में 7.10 is a usually way of written in of the number and 0.7 is the decimal way, 0.7 is the decimal way। इस प्रकार से 0.7 जो है ये एक डेसिमल वे मतलब डेसिमल के फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम लोग देखते हैं अब इसके बाद में कि 100 जो है इसकी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। हमने भी 10th की कंसेप्ट क्लियर किए कि दशमलव चिन्ह के बाद जो पहला डिजिट आता है वो 10th के प्लेस पे होता है। अब 100 उसके बाद वाला उसके जो राइट में लिखा जाता है वो 100 की प्लेस पे आता है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना। इफ 1/10 इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट बिकम 1/100 या 100 और 100 ऐसा भी इसको पढ़ते हैं 100। Therefore note that 1/10 का मतलब होता है 1/10 का मतलब होता है 10/100, 1/10 का मतलब होता है 10/100। अब ये देखो यूनिट 10/100 इसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, इसके बिल्कुल
अपोजिट जा रहा है, ठीक है। 1/10 का मतलब होता है यहाँ पे 10 100 और 0.1 इज इक्वल टू 0.10, ठीक है। बाय मल्टीप्लाइंग 1/100 बाय 10 वी गेट 10 100 इज इक्वल टू 1/10, मतलब 10 100 बराबर 1/10 होता है, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि 1/10 बराबर 10 100 या फिर 10 100 इज इक्वल टू 1/10। Therefore, it is possible to create a 100 place next to the 10th place। 10th place के बाद में हम लोग जो है 100 place को मतलब क्रिएट कर सकते हैं। The creation a 100 place we can write 14/100 as 0.14। देखो ये 14 है, 14 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 14 और उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.14। अब 0.14 मैंने क्यों लिखा, सबसे पहला प्रश्न जो है 0.14 मैंने क्यों लिखा, मैंने 1.4 क्यों नहीं लिखा, बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसके जो है डिनोमिनेटर में 100 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 जो है, 1 ये क्या है, अगर हिंदी में बोलूं तो मैं 1 मतलब ये है दशांश, और यहाँ 4 जो है ये है शतांश। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, इसीलिए क्या किया हमने 1400 इज इक्वल टू 10 + 4, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 10 + 4 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10 100 + 400 इज इक्वल टू 1। देखो 10 100 का मतलब होता है 100 सॉरी 1/10, 10 100 का मतलब होता है 1/10, बराबर है, प्लस 400, मीनिंग दैट व्हेन राइटिंग 14 डिवाइड बाय 100 इन डेसिमल फॉर्म 1 इज रिटन इन द 10th प्लेस। देखो 1 जो है 1/10 का मतलब होता है 0.1, क्योंकि ये जो है ये 10th के प्लेस पे आएगा, ये 1 जो है ये 10th के प्लेस पे आएगा। एंड 4 इज रिटन इन द 100, मतलब देखो 400 मतलब 4 जो है 100 के प्लेस पे आएगा। तो दिस फ्रैक्शन इज रिटन एज 0.14, मतलब 1 जो है ये दशांश के स्थान पे है, मतलब 10th के स्थान पे है, ठीक है। और 4 जो है ये शतांश के स्थान पे है, मतलब ये हो गया दशांश और ये हो गया शतांश, मतलब ये 10th और ये 100th। एंड इज रीड एज 0.14, इसको पढ़ते 0.14, इसको हम लोग ऐसा नहीं पढ़ सकते, 0.14 नहीं पढ़ सकते, हम इसको पढ़ते हैं 0.14, क्योंकि सबका अलग अलग वैल्यू होता है, इनको जोड़ के हम लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या नहीं होती है, पूरी संख्या नहीं होती है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं 0.14। सिमिलरली 6 into 5700 इज रिटन एज 6, ये पूर्णांक है, इसलिए 6.57 ऐसा हम लोग लिखते हैं, क्योंकि यहाँ के डिनोमिनेटर में जो है 100 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 6.57 या 6.57 ऐसा हम लोग को लिखना होगा। एंड 50 into 7100 इज रिटन एज 50 ये पूर्णांक है, इसलिए पूरा लिखा जाएगा, इसमें यूनिट और 10 दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट क्या है, यहाँ पे 0 है और 5 जो है ये 10 है। और ये जो 7100 लिखा हुआ है, 7100 लिखा हुआ है, इसको जो है हम लोग को यूनिट के राइट साइड में लिखना है, ठीक है, 0.71। While writing 3/100 या 300 इन डेसिमल फॉर्म, अगर हमको 300 जो है इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहली बात, we must remember that there is no number in the 10th place। 10th प्लेस पे कोई नंबर दिया हुआ है क्या, यहाँ पे देखो सिर्फ 3 दिया हुआ है, पर 10th के प्लेस पे कोई नंबर दिया है क्या, नहीं दिया है, ये जो है। so we put 0 in that place
which mean that 300 is written as 0.03, क्योंकि देखो अभी 300 जो है 300 के पहले क्या आता है, उसके पहले 10th आता है ना, तो 10th के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, फिर 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ 3 लिखा हुआ है। अगर यहाँ 13 लिखा होता तो जो है 10 के प्लेस पे 1 आता, बट यहाँ सिर्फ 3 लिखा हुआ है, इसीलिए 10th के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, दशमलव चिन्ह के बाद 0 लिखेंगे और उसके बाद 3 लिखेंगे। इसका मतलब उसको हम लोग जो है दशमलव अगर दशमलव भिन्न में लिखना है तो 0 पॉइंट, या दशमलव नंबर में लिखना है तो 0.03 ऐसा लिखना होगा। स्टडी हाउ द डेसिमल फ्रैक्शन इन द टेबल बिलो आर रिटन एंड रीड, किस प्रकार से जो है डेसिमल फ्रैक्शन को में लिखा जाता है और किस प्रकार से जो है उसको रिटर्न किया जाता है, किस प्रकार से उसको पढ़ा जाता है, किस प्रकार से उसको रीड किया जाता है, ये जो इस टेबल में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि भाई सर ने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न दिया हुआ है। अब आप सब लोग इसको रीड कर सकते हो फ्रैक्शन को कि ये क्या लिखा हुआ है, 7.5/10 अगर हिंदी में पढ़े तो, ठीक है, और इंग्लिश में पढ़े तो 7 into 5 10, 7 into 5 10। उसके बाद सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है देखो, 7 into 500, ठीक है। तो 7 into 5 10 जो है, 7 into 5 10 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो 7 जो है यूनिट है, यहाँ 10th भी लिखा हुआ है, यूनिट भी लिखा हुआ है, उसके बाद में 10th लिखा हुआ है और 100th लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूनिट के बाद में 10th लिखा जाता है और उसके बाद में जो 100th लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ यूनिट क्या है 7, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है 7, इसीलिए ये यूनिट के प्लेस में हम लोग इसको लिखेंगे 7, ठीक है। अब उसके बाद 5 10th मतलब 10th के प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा, बराबर है। अब उसको डेसिमल फ्रैक्शन इन फिगर, डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो 7.5 कैसे लिखेंगे, 7.5। डेसिमल फ्रैक्शन इन वर्ड, डेसिमल फ्रैक्शन को वर्ड में कैसे लिखेंगे, 7.5, इसको पढ़ोगे आप लोग 7.5। वैसे ही सेकंड नंबर का देखो आप, सेकंड नंबर में क्या लिखा है, 7 into 500, 7 into 500। तो इसका मतलब 7 जो है ये यूनिट है, इसीलिए ये 7 जो है यूनिट जो है, तो ये यूनिट के इसमें बॉक्स में आएगा, ठीक है 7। उसके बाद में 10th यहाँ दिया हुआ है क्या, नहीं, 10th के प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए 10th के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और 500 है, इसलिए 500 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन इन फिगर, डेसिमल फ्रैक्शन के फिगर में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे 7.05, 7.05, ठीक है, 7.05। इसको रीड भी हम लोग कैसा करेंगे, 7.05। उसके बाद 8200, 8200 तीसरा है, उसमें भी देखो, इसमें पूर्णांक संख्या कुछ दी हुई है क्या, नहीं, मतलब पूरी संख्या कुछ दी हुई है क्या, नहीं। इसका मतलब 10 में भी कुछ नहीं आएगा और यूनिट में भी कुछ नहीं आएगा, तो यूनिट में आप पर 0 ले लो, ठीक है, यूनिट में आप लोग 0 ले लो। उसके बाद में 82 मतलब 8 जो है वो यूनिट के 10th के प्लेस पे 8 लिखा हुआ है और 100 के प्लेस पे 2 लिखना है। तो 8 जो है वो 10th किस में आएगा, कॉलम में आएगा। 8 जो है ये देखो, ये आपको 8 दिख रहा होगा नीचे, 8 जो है ये 10th के प्लेस पे आएगा और 100 के प्लेस में आएगा 2। इस प्रकार से 0.82 इसको हम लोग रीड करेंगे 0.82, 0.82। उसके बाद में दिया हुआ है देखो 25 पूर्णांक दिया है नीचे में, उसके बाद वाला एग्जांपल है, तो 25 into 600, 25 into 600। तो इसमें देखो 25 में 2 जो है, 5 जो है ये यूनिट के प्लेस पे और 2 जो है वो 10th के प्लेस पे, तो 2 को आप 10th के प्लेस में लिख दो, 5 को आप यूनिट के प्लेस पे लिख दो और 600 मतलब वहां पे यूनिट के मतलब 10th के प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 100 दिया है ना, तो वहां पे 6 लिख दो, 100 के प्लेस पे आपको 6 लिखना है। इस प्रकार से 25 पॉइंट क्या लिखोगे, 25.06, क्योंकि यहाँ 10th के प्लेस पे क्या है, 0 है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे 25.06, 25.06।
0.06 25.06 ही पढ़ना है या 0.82 ही पढ़ना है, सॉरी 82 नहीं पढ़ना है, 0.82 पढ़ना है, ठीक है। उसको एक साथ मिला के नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम से 37। प्रॉब्लम से 37 जो है बच्चों आपको करना है। इसमें से मैं कुछ एग्जांपल जो है आपको समझा दे रहा हूँ किस प्रकार से वो हमको करना है, ठीक है। एग्जांपल लिख लेते हम लोग। 9 इंटू 1/10, 9 इंटू 1/10 पहला है 9 इंटू 1/10। क्या बोला क्या इसमें? राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। मतलब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसको रीड करना है, ठीक है। 9 1/10, इसको मैं अभी जो है आपको डेसिमल फॉर्म में लिख के बताता हूँ। क्या लिखेंगे? 9 जो है ये यूनिट के प्लेस पे, इसलिए 9 जैसे का वैसा लिख दूंगा, उसके बाद में पॉइंट दूंगा, ठीक है। 1/10 मतलब 1/10 है तो 10th के प्लेस पे क्या आएगा? सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। 9.1, 9.1 इस प्रकार से हम लोग उसको लिखेंगे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल लिखते हैं हम लोग 9 100। सेकंड एग्जांपल क्या है? 9 100। सेकंड एग्जांपल है 9 1, यहाँ नीचे लिखा है 100, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में? 9, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट है, 9 यूनिट है, इसको पूर्ण संख्या है इसलिए 9 लिख दिए, यूनिट के प्लेस पे लिख देंगे। उसके बाद 100 मतलब 10th में कुछ लिखा है क्या? नहीं, तो 10th में हम लोग क्या लिखेंगे? 0, और 100th के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 1, 9.01 ऐसा इसको हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके आगे वाला एग्जांपल 4 इंटू 5300, ठीक है। 4 4th नंबर का एग्जांपल है 45300, ओके। तो इसको हम लोग जो है डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4 आप सबको पता है, 4 जो है ये यूनिट है, पूर्ण संख्या है, मतलब वो यूनिट के प्लेस पे लिखेंगे। वहां पे 10th के प्लेस में कुछ लिखा है क्या? 10th में कुछ लिखा है क्या? नहीं, सिर्फ 4 लिखा है। 4 मतलब एक यूनिट है, यूनिट लिख दिए। उसके बाद में हम लोग पॉइंट देंगे। और 5300, तो 5300 में 5 जो है वो 10th के प्लेस पे लिखा, 10th के प्लेस पे लिखना पड़ेगा, और 3 जो है ये 100 के प्लेस पे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इस प्रकार से इसको हम लोग रीड करेंगे 4.53, 4.53, इसको इस प्रकार से हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद में भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 5/10 का मतलब क्या? 5/10 को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? 6 नंबर का एग्जांपल है लगभग। 5/10 देखो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि अभी कि 5/10 को हम लोग कैसा लिखेंगे? अब इसमें 5/10 है, मतलब यहाँ पे पूर्ण संख्या कोई दी हुई है क्या? मतलब नहीं दिया हुआ है, मतलब 10 के प्लेस में भी कुछ नहीं लिखना है, यूनिट के प्लेस में भी कुछ नहीं लिखना है, मतलब हम लोग 0 लिख देते, ठीक है। यूनिट के प्लेस में कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। अब 5/10 का मतलब होता है दशमलव के बाद में 5 लिख दिए, ठीक है। 0.5, 5/10 का मतलब हो गया 0.5, या 0.5 भी लिख सकते हो आप इसको, या 0.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं 8 नंबर का 20/100। 8 नंबर का एग्जांपल है 20 ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 100, 20/100। इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? देखो 0 जो है ये क्या है? यहाँ 2 10th में आएगा, और 0 जो है वो 100th में आएगा, ठीक है। मतलब और पूर्ण संख्या कुछ दी हुई है क्या? यूनिट की जगह पे क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। यूनिट की जगह पे 0 ले लो। 20 100th है तो यहाँ पे 20 100th, मतलब 10th की जगह पे 2 आ गया और 100th की जगह पे 0 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमको लिखना है। इसके बाद एक एग्जांपल देखो, इसमें 5th नंबर का एग्जांपल है 500, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 5th नंबर का एग्जांपल 5
100। इसको कैसा लिखेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या कुछ है क्या? नहीं है, मतलब यूनिट के प्लेस पे क्या आएगा? 0 आएगा, यूनिट के प्लेस पे आ गया 0। उसके बाद 100 मतलब 05 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10th के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 5 है, तो हम लोग जो है 5 को 100 के प्लेस पे लिख देंगे। इस प्रकार से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद और भी है 70, फोर्थ क्वेश्चन है 78 100, ठीक है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 78, मान लो अगर यहाँ पे 100 दिया, 78 100, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे पूर्णांक संख्या पूछा है क्या? यूनिट के प्लेस पे इसका मतलब 0 आएगा, ठीक है। और 7 8, ये 7 जो है वो 10th के प्लेस पे आ गया, और 8 जो है वो 100 के प्लेस पे आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 0.7 फिर 8, 0.78, इस प्रकार से हम लोग इसको रीड करेंगे, ठीक है। भिन्न जो है, दशमलव भिन्न जो है, किस प्रकार से हम लोग उसको राइट करते हैं। और हम लोग कोई भी जो वस्तु है उसको हम लोग इस प्रकार से क्यों पढ़ते हैं कि 224 रुपए 10 पैसा, ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं? 540 रुपए 90 पैसा हम ऐसा क्यों बोलते हैं? उसके बाद वो जो आई ड्रॉप था, आई ड्रॉप में जो लिखा था 24 रुपए 50 पैसा हम लोग क्यों बोलते हैं? ये हमने इसके बारे में डिटेल्स पढ़े, जो सौमित्रा जो है और रेखा ने अपने टीचर्स को पूछा था, उसका आंसर जो है हमने यहाँ पे पढ़े हैं कि किस प्रकार से जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन जो है, किस प्रकार से डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग रीड करते हैं। ये हमने इस पूरे लेसन के अंतर्गत हमने पढ़े हैं, ठीक है। हमने कौन-कौन से टॉपिक पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़े थे इसमें, सबसे पहले हमने पढ़े डेसिमल फ्रैक्शन जो है, डेसिमल फ्रैक्शन के में कोई भी जो वस्तु होती है उसका मूल्य जो है किस प्रकार से रीड किया जाता है, वो हमने पढ़े। उसके बाद में हमने कुछ वस्तुएँ देखे जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या जैसे भी हम लोग दुकान में जाके कुछ परचेज़ करते हैं, उसमें जिस प्रकार से पॉइंट में कुछ चीज़ों की एमआरपी लिखी हुई होती है, उसके बारे में पढ़े। उसके बाद हमने पढ़े कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लोग उसको दशमलव भिन्न में लिखते हैं, वो हमने पढ़े। उसके बाद हमने डेसिमल फ्रैक्शन के जो है कुछ एग्जांपल्स देखे कि डेसिमल फ्रैक्शन को जो है किस प्रकार से डेसिमल फ्रैक्शन के जो कुछ एग्जांपल्स हमने देखे कि उसको किस प्रकार से भिन्न को फ्रैक्शन को किस प्रकार से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़े कि डेसिमल पॉइंट क्या होता है, डेसिमल पॉइंट किसे बोलते हैं, जो सिंबल्स वहाँ पे यूज किया जाता है यूनिट के बाद में, उसको जो है डेसिमल पॉइंट कहते हैं, ये भी हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे 20 पूर्णांक और 3/10 लिखा हुआ है, 20 ये पूर्णांक है, मतलब उसको पूर्ण संख्या है 20, और 3/10 मतलब 0.3। इस प्रकार से हमने ये भी देखी कि किस प्रकार से जो है किसी पूर्णांक युक्त जो भिन्न है, उस पूर्णांक युक्त भिन्न को किस प्रकार से जो है दशमलव भिन्न में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये भी देखिए। उसके बाद में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस प्रकार से जो है हम लोग को कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये जो 100 का जो प्लेस है या 10th का प्लेस है, ऐसे जो फ्रैक्शंस है, उस फ्रैक्शंस को किस प्रकार से हम लोग जो है डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे। उसके बाद प्रॉब्लम सेट 36 हमने देखे, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है। जैसे कि पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 3 into 9/10, तो 3.9 इसका मतलब डेसिमल फ्रैक्शन होगा, डेसिमल फॉर्म में हम लोग उसको लिखेंगे 3.9, ये भी हमने समझे। उसके बाद हमने 100 का जो प्लेस है, मतलब 10th के प्लेस के बाद 100 का प्लेस आता है, वो भी हमने देखे कि उसको किस प्रकार से रीड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल जो है, टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें 7 into 5/10 लिखा हुआ था। तो 7 जो ये यूनिट है, 7 यूनिट है, इसलिए उसको यूनिट के प्लेस पे लिखिए। यूनिट के बाद में जो है वो 10ths और 100ths आता है, तो उसको किस प्रकार से 7.5 और 7.5 किस प्रकार से रीड करते हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद में प्रॉब्लम से 37 जो है उसके पूरे एग्जांपल्स, लगभग पूरे एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कि किस प्रकार से उसको डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है।
और किस प्रकार से उसको रीड किया जाता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इस प्रकार से बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी का, कि इस क्लास में आप सभी जॉइंट हुए और अच्छे से समझ लिए कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। इसलिए आप सभी का बहुत-बहुत मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये लेसन यही समाप्त हुआ।